हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन में सेकंड हेडिंग की, जिसका नाम है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं पोसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो जो किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार दिखाते हैं, वे नाउन, वो वे प्रोनाउन जो किसी वस्तु पर अपना अधिकार दिखाते हैं, उन प्रोनाउन को हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं माइन, योर्स, हिज, हर, अवर्स, दियर्स। ये सब वो प्रोनाउंस हैं जो किसी वस्तु पर अपना अधिकार दिखाएंगे। जैसे मैं बताऊं कि दिस बुक इज माइन, यानी कि यह किताब मेरी है। इस पे क्या हम दिखा रहे हैं? अपना अधिकार दिखा रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। वे प्रोनाउन जो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की ओर संकेत करते हो या इशारा करते हो, उन्हें हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दैट, दिस, दीज, दोज। जैसे दिस इज माई मार्कर, यानी कि यह मेरा मार्कर है। तो जब कोई भी व्यक्ति की ओर हम या किसी वस्तु की ओर इशारा करते हैं, तो वो प्रोनाउन हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं, यानी कि वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बात करते हैं हु, whom, whose, what, which। इनका प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है। जैसे नेक्स्ट प्रोनाउन की बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो रिलेशन दिखाए। जैसे जो दो व्यक्तियों को जोड़ते हैं और नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, वे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हु, विच, दैट, हुज। इनका प्रयोग दो सेंटेंसेस के बीच में किया जाता है और ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? जो सब्जेक्ट पर ही जोर देते हैं, यानी कि वे प्रोनाउन जो सिर्फ सब्जेक्ट पर ही जोर देते हैं या उसी पर वापस क्रिया दिखाते हैं, तो उन्हें हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। ये क्या है? ये वो प्रोनाउन है हमारे जो हम लोग क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जानते हैं और ये सब्जेक्ट पर ही क्या देते हैं? जोर देते हैं या उसी पर वापस क्रिया दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इनका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इनका प्रयोग वाक्य के अंत में या ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। वाक्य के अंत में या ऑब्जेक्ट के बाद इनका प्रयोग करते हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग भी करते हैं। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? सबसे पहले बात करते हैं जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं। जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं, उन्हें हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अनिश्चित व्यक्ति मतलब जिसका कोई नाम ना दिया गया हो, ना प्रोनाउन में दिया है, कोई भी एग्जिट नाम ना हो। जैसे समवन, कोई भी एक होगा, समथिंग, एनीवन, एवरीवन, नोबडी। ये सब क्या है? हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ये सब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो एक या एक एक करके व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाते हैं, जो एक एक करके व्यक्तियों वस्तुओं को दर्शाते हैं, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन
कहते हैं, जैसे ईच, आइदर, नाइदर। ये वो आपके प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव जो एक एक वस्तु को, एक एक व्यक्ति को बताते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ईच बॉय, मतलब प्रत्येक लड़का, एक एक लड़के के बारे में बताया गया है। तो ये प्रोनाउन हमारे क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो आपसी संबंध मतलब म्यूचुअल एक्शन को दर्शाते दिखाते हैं। यानी वे प्रोनाउन जो आपसी संबंध को दिखाते हैं या दर्शाते हैं, उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर। नेक्स्ट एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन जो वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर यानी कि एम्फैटिक देने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउंस है। और अभी मैंने इसी प्रकार के और भी प्रोनाउंस पढ़े थे। इनका प्रयोग जो होता है, इनका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद तथा वर्ब से पहले किया जाता है, ये ध्यान रखना। और इससे पहले मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है, ऑब्जेक्ट में किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो अचानक भाव जैसे खुशी, आश्चर्य, दुख, गुस्सा, क्या खुशी, आश्चर्य, दुख, गुस्सा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट, जैसे क्या होगा? व्हाट, वाओ, ब्रावो, ये सब क्या है? खुशी, आश्चर्य को प्रकट करने के लिए प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है, यानी इनके वाक्यों के अंत में जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि विदाउट एक्सक्लेमेशन मार्क के इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसमें इन वाक्यों में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो यहीं पे हमारा हो जाता है प्रोनाउन का टॉपिक इन। अब हम नेक्स्ट अपने चैप्टर के बारे में बात करेंगे अपनी नई क्लास में।